नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित नए पाठ्यक्रम के आधार पर हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं सर्वनाम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्योंकि आज संडे है, हर एक संडे को हम व्याकरण से संबंधित एक टॉपिक को करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है उस साथ साथ हम उसके प्रश्न उत्तरों को भी कर लेते हैं, जिससे हमारे टॉपिक के दोबारा से अच्छे से रिवीजन हो जाए। टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत जो हिंदी व्याकरण का जो पोर्शन आता है वो उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न टीजीटी पीजीटी जैसे EMRS हुआ या DSSS भी हुआ, इनमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जितना रोल हिंदी साहित्य या हिंदी लिटरेचर का होता है उतना ही महत्व हमें हिंदी व्याकरण को भी देना चाहिए, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, कारक, विशेषण, क्रिया, इन सभी टॉपिकों से और शब्दावलियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत। तो आज की जो क्लासेज जो होगी हमारी इन सर्वनाम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की टीजीटी पीजीटी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्लास होगी भाई, क्योंकि एनटीए नेट में हिंदी व्याकरण का इतना अधिक रोल नहीं होता। टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में हम कर लेते हैं सर्वनाम संबंधित प्रश्न। पिछली क्लास में हमने सर्वनाम के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक? इनमें से गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। देख लेते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने भेद होते हैं? सही आंसर हो जाएगा 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। ये 3 तो हमारे ऊपर है, और अनिश्चय, निश्चय और संबंधवाचक और 3 भेद भी होते हैं। तो कुल कितने भेद हो गए? हमारे 6 भेद हो गए सर्वनाम के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो टॉपिक हमने सर्वनाम को पढ़ा था, अच्छे से समझा था, क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से आज इनकी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से। फिर अगर हम आसान चीज़ों को इग्नोर करते चलेंगे, उनको रिवाइज नहीं करेंगे, तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में हमारी आसान क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं। क्योंकि हमारा जो पेपर होगा नेगेटिव मार्किंग से के साथ होगा, EMRS का भी और DSSS का भी। हम उन्हीं के पाठ्यक्रम के अनुसार अपने तो एक टॉपिक को लेते हुए अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल आप ये मत सोचना कि ये प्रश्न आसान है या मुश्किल है। हम दोनों तरह से इक्वल हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम आसान टॉपिक को भी, प्रश्नों को भी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कठिन प्रश्नों को भी करते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? सर्वनामों की संख्या पूछी गई है। तो मैंने बताया था 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये जो सर्वनाम होते हैं ये 11 होते हैं। जैसे कि हम, हमारा, मुझको, मैंने, अगर ये भी सर्वनाम में आते हैं, लेकिन ये इनके मौलिक सर्वनामों का यौगिक रूप होते हैं, यानी कि उनका बहुवचन बन जाता है। जैसे मैं का जो सर्वनाम अगर हम लिखेंगे तो हम इसका बहुवचन हो जाएगा। मैं का, मेरी, कारक व लिंग वचन कारक के आधार पर इनको परिवर्तन हो जाता है, तो ये भी सर्वनाम बन जाते हैं। लेकिन मौलिक रूप से हमारे कितने सर्वनाम होते हैं? 11। ये मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया था, सर्वनाम में अच्छे से समझा चुकी हूँ। जिस भी बच्चे ने पीछे के क्लासेस नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जाके एक टॉपिक को, संपूर्ण टॉपिक को लेते हुए चल रहे हैं हम। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास भी, व्याकरण भी, भाषा विज्ञान भी और गद्य विधाओं को भी हम लेते हुए चल रहे हैं, और पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी हम करते हुए चल रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग निरंतरता के साथ क्लासेस मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है। रेखांकित सर्वनाम का भेद है। यह मेरी पतंग है, यानी कि पतंग के बारे में बिल्कुल निश्चित
रूप से बता रहे हैं कि यह मेरी पतंग है, तो यह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं आगे। शायद मेरे कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। रेखांकित मतलब जो ये मैंने अलग कलर से करके बनाया हुआ है उसको वही बोलेंगे हम रेखांकित। ये रेखांकित नहीं है, ये कलर अलग किया है। या फिर इनके नीचे रेखाएं खींच ले तो आप समझ सकते हो। तो पढ़ते हैं, शायद मेरे कमरे में कोई छिपा हुआ है। इसमें कोई छिपा हुआ है, हमें पता नहीं है कौन है, निश्चित नहीं है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बढ़ते हैं, आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये आप देख सकते हो, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में कई बार इसी तरह के वाक्य पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा डेप्थ, आसान क्वेश्चन नहीं पूछते, सिंपल से थोड़ा सा ये पंक्तियाँ वगैरह में भी पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा सर्वनाम दिया गया है। ते पाँव पसारिए जेते लंबी सोर, इसमें कौन सा सर्वनाम दिया गया है? ते पाँव पसारिए जेते लंबी सोर, तो संबंध बताया गया है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम को भाई एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है हमारा संकेतवाचक। संकेतवाचक को ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि हम संकेत करके ये बता रहे हैं कि यह मेरा पेन है, या यह वस्तु है, या यह चीज़ मेरी है। मतलब एक संकेत करके हम बता रहे हैं, तो इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, सुनने वालों के लिए ध्यान से देखना है शब्दों को, उनमें कौन सा सर्वनाम होता है? तो सुनने वालों के लिए जब किया जाता है उनमें कौन सा सर्वनाम होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें जैसे कि बोलने वालों को जो किया जाए, बोलने वालों के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? उसमें हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुष, यानी कि मैं, हम, जो बोलना, जो मैं या हम, जो फर्स्ट पर्सन होगा वो हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुष, और सेकंड पर्सन हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष, यानी सुनने वालों के लिए। और जो अन्य पुरुष हो जाएगा तीसरा में आ जाएगा अन्य पुरुष। और सुनने वालों के स्थान पर आपको एक शब्द और लिखा मिल सकता है, श्रोता। तो इसका मतलब भी यही है कि सुनने वाला। तो श्रोता के लिए किया जाए जिन शब्दों का प्रयोग, वो कौन सा होएगा? हमारा मध्यम पुरुष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस वाक्य में आपको सर्वनाम बताना है। पहला जो शब्द है हम, इसमें कौन सा सर्वनाम? तो देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में भी क्या बताया था मैंने? अगर हम आ जाए तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक वाक्य में एक से अधिक भी सर्वनाम हो सकते हैं। भाई ये नहीं है कि एक वाक्य में एक ही सर्वनाम होगा, इसमें कुछ होगा, वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा हुआ है पहला सर्वनाम। पहला सर्वनाम कौन सा है वाक्य में? पहला सर्वनाम वाक्य में है हम। तो हम कौन सा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? पुरुषवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कुछ, अनिश्चयवाचक, वहाँ सर्वनाम नहीं है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम, जो हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। यह वह भी संबंधवाचक में आ जाएंगे, लेकिन ये तब आएंगे जब यह के साथ वह हो। मतलब एक वाक्य में दोनों सर्वनामों का प्रयोग हो, जब हम उनको संबंधवाचक कह सकते हैं। अकेले में तो जो ही आएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो होगा इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम होता है। बढ़ते हैं आगे।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इनमें ये पूछा गया है कि इनमें किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आज राम दिल्ली जाएगा, मैं कल जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, राधा और रीमा दोनों घर गई। तो इनमें आज राम दिल्ली जाएगा, इनमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। मैं है कौन सा, उत्तम पुरुष यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग इस बी में ऑप्शन में किया गया है। घर का काम कर लो, इसमें भी कोई सर्वनाम नहीं है। और राधा और रीमा दोनों घर गई, इनमें भी कोई सर्वनाम नहीं है, संज्ञा का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम वहाँ होता है जहाँ, आगे देख लेते हैं वाक्य को, अपने बारे में बताया जाता है, किसी के संबंध के बारे में बताया जाता है, किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है। तो सही आंसर हमारा यही है, आपको पता ही है। निजवाचक सर्वनाम में देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम में तुम, वहाँ, हम नहीं प्रयोग होते। स्वयं, अपने आप, अपने आप के साथ अपने शब्द आ जाए, आप पुरुषवाचक में हो जाएगा और निजवाचक में हो जाएगा अपने आप। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको कंटेंट के अंतर्गत अच्छे से समझा चुकी हूँ, इसीलिए क्वेश्चन लेके आई थी कि ये एक बार से फिर से टॉपिक की रिवीजन हो जाए और हमें अच्छे से याद हो जाए चीज़ें, ताकि हमारी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई आप बीच में एक बार लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी भी बनती है और आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास बनाने की। तो बढ़ते हैं आगे। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। तो मैंने अपना काम कर लिया, आप गांव से कब आए, हम कल बाजार जाएंगे, यह अपने आप, आगे कुछ भी कह सकते हो, अपने आप खा लेगा या अपने आप स्कूल चला जाएगा, ये अधूरा वाक्य है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें बी, आप गांव से कब आए। यानी कि आप जो है, जो सुनने वाला हो, श्रोता हो, सुनने वाला हो, उसे ही हम मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने हो गया उत्तम पुरुष में, हम भी उत्तम पुरुष में हो जाएगा, और वह अपने आप हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। पढ़ते हैं आगे। और वह अगर पूछ लिया जाए तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। वे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये पूछा हुआ है। वे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो वे है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से किस में सभी सर्वनाम निजवाचक हैं, ये पूछा हुआ है। इनमें से इन सभी वाक्यों में से शब्दों में जो सभी सर्वनाम निश्चयवाचक होने चाहिए, तो कौन से ऐसा जोड़ा है जिसमें सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यह, वह, इसने, कुछ हो गया अनिश्चयवाचक। कुछ, क्योंकि हमें निश्चित नहीं पता ना क्या है, तो कुछ हो गया अनिश्चयवाचक। आप, इसे, कोई, क्या, कोई और क्या हो गया प्रश्नवाचक। इसे, उसे, यह और वह, ये देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। वे वहाँ जो हम, जो हो गया हमारा संबंधवाचक। तो हमारा सही ऑप्शन आंसर क्या हो गया, इसे, उसे, यह, वह, ये हमारे सभी के सभी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सभी सर्वनाम पुरुषवाचक है। इन विकल्पों में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम दिए गए हैं। यह, मैं, तुम, कौन प्रश्नवाचक हो जाएगा। कौन, इसमें भी कौन आ गया प्रश्नवाचक। मैं, वे, तू, आप, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा संबंधवाचक। इन तो सही विकल्प कौन सा हो गया हमारा, मैं, वे, तू, आप, ये जो सभी शब्द है ये हमारे कौन से हो जाएंगे, सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। इनमें ये पूछा हुआ है, इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो मैंने बताया था मध्यम पुरुष सुनने वाला यानी कि श्रोता। आप मध्यम पुरुष में आ जाएगा यह, वे अन्य पुरुष, यह उत्तम, यह हमारा आ जाएगा निश्चयवाचक में भी आ जाएगा, और मैं आ जाएगा उत्तम पुरुष। बढ़ते हैं आगे। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम है, यानी कि क्या पूछा हुआ है, क्या चाहिए, इसमें क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि जिन शब्दों में से प्रश्न किया जाता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वही हमारे क्या होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं आगे। शायद कमरे में कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, हमें ये नहीं पता कौन आ रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये। वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, वह बहुत अच्छा लड़का है। इस वाक्य में वह जो सर्वनाम है हमारा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बिल्कुल निश्चित रूप से बताया हुआ है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुमने ठीक ही सुना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तुमने ठीक ही सुना है, तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है हमारा, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है तुमने, यानी कि ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक। जब हम किसी दूसरे को बताते हैं कुछ भी, जैसे तुमने, तुम, आप, ये हो जाएंगे हमारे मध्यम पुरुष में। मैं, हम, मेरा, मेरी, ये हो जाएंगे उत्तम पुरुष में, और अन्य में वह, वे। बढ़ते हैं आगे। वह मेरी पुस्तक है, किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया, वह में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है भाई, सही आंसर हो जाएगा हमारा संकेतवाचक। संकेतवाचक का दूसरा नाम क्या है, निश्चयवाचक, यानी कि निश्चित रूप से बताया ही है ये वह मेरी पुस्तक है। बढ़ते हैं आगे। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा संबंध बताया हुआ है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। मैंने कई क्वेश्चनों को भी भाई दूसरी परीक्षाओं में आए हुए के आधार पर भी इंक्लूड किया हुआ है कि किस परीक्षा में पूछा, जो पिछले सालों की परीक्षाओं में पूछे गए हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या फिर अन्य किसी भी जनरल परीक्षा में हिंदी व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे मैंने प्रश्नों को उठाया अपनी प्रैक्टिस में, ताकि हमें ये समझ हो जाए कि हाँ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। बढ़ते हैं आगे। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। आप वाक्य का भाव निकाल करके देख सकते हो, तो क्या बोल रखा है कि अपने बारे में बोला है कि आप भला तो जग भला, निजवाचक। स्वयं भला तो जग भला, यानी आपके जो शब्द है इसके स्थान पर हम स्वयं भी लगा सकते हैं। वह अपने आप, ये एक कहावत है वैसे, आप भला तो जग भला, स्वयं, अपने आप, ये जो शब्द आ जाए ये सभी निजवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। वाक्य का अगर वाक्य पढ़ोगे और उसके भाव को समझते हुए सर्वनाम को निकालोगे तो आसानी से पता चल जाएगा हमें इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो बढ़ते हैं आगे। वह अपने आप ही चला जाएगा, वह अपने आप ही चला जाएगा, तो सीधा सीधा हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है, इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द कौन सा है, इनमें से कौन है वो हमारा सर्वनाम शब्द है, और कौन सा सर्वनाम है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है ये पूछा हुआ है, तो देख लेते हैं। कुछ भी अनिश्चयवाचक है, कुछ न कुछ अनिश्चयवाचक है, सब कुछ भी अनिश्चयवाचक है, जो सो अनिश्चयवाचक, जो वह अनिश्चयवाचक नहीं है, जो संबंधवाचक है, और वह कौन सा है पुरुषवाचक सर्वनाम है। बढ़ते हैं आगे।
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, आपको पता ही है। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ये क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। भाई सर्वनाम से संबंधित हमने सभी प्रश्नों को देख लिया है और आई होप कि आपको प्रश्नों के माध्यम से अच्छे से रिवीजन हो गई होगी सर्वनामों के कि कौन से शब्द में कौन सा सर्वनाम होता है, किस प्रकार। इसी प्रकार से हम हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारी को इसी तरह निरंतरता के साथ करते रहेंगे। और आप भी पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह डेली हमारी हिंदी विषय से संबंधित एक क्लास मिलती रहेगी आपको। और आपकी परीक्षा की तैयारी में मुझे उम्मीद है कि इन क्लासों से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।